नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल काल चक्र पर। प्रेक्षकों, आज के हमारे इस वीडियो में हम महाभारत की एक अत्यंत सुंदर कथा सुनेंगे, जो कि शिष्य अरुणी की गुरु भक्ति इस नाम से जानी जाती है। काफी कम लोग इस कहानी के बारे में जानते हैं, तो बिना किसी देरी के जल्द ही वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत में एक कथा आती है अरुणी की। किसी समय की बात है, भारतवर्ष में एक महान ऋषि हुआ करते थे, अयोध्या। महर्षि अयोध्या ब्रह्मज्ञानी थे। अपने जिस शिष्य पर प्रसन्न होते थे उस पर अपने स्पर्श मात्र से शक्तिपात कर देते थे और उसे ब्रह्मज्ञान हो जाता था। उन दिनों महर्षि अयोध्या के 3 प्रधान शिष्य हुआ करते थे, अरुणी, उपमन्यु और वेद। इनमें अरुणी पांचाल देश का रहने वाला था। वह अपने गुरु का परम आज्ञाकारी शिष्य था। दिन हो या रात, जैसा उसके गुरु उसे आदेश करते, वह उन्हीं के अनुसार कार्य करता। गुरु की आज्ञा पालन के अतिरिक्त उसकी प्राथमिकता में और कुछ नहीं था। एक दिन सुबह सूर्योदय के समय से ही तूफानी वर्षा चारों ओर हो रही थी। महर्षि अयोध्या चिंतामग्न थे। समय बीतने के साथ साथ वर्षा भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोपहर बाद चिंतित महर्षि अयोध्या ने अरुणी को आश्रम के एक खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से अरुणी खेत पर गया और प्रयत्न करते करते हार गया, तो भी उससे बांध नहीं बंधा। शरद ऋतु की वह वर्षा अपना रुद्र रूप धारण कर रही थी और अरुणी अपने हर प्रयास में विफल होता जा रहा था। अंत में जब उससे नहीं रहा गया, तब उसे एक उपाय सूझा। उसने एक साहसिक निर्णय लिया। अपने जीवन की परवाह किए बिना अरुणी उस मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानी का बहना बंद हो गया। लेकिन कुछ समय बाद ठंड की वजह से अरुणी अचेत हो गया। पूरी रात बीत गई, लेकिन अरुणी नहीं लौटा। उधर रात बीतते बीतते वर्षा भी कम होकर अंत में रुक गई थी। महर्षि अयोध्या अत्यंत चिंतित थे अरुणी के लिए। पूरी रात्रि उन्होंने टहलते हुए गुजारी। सुबह होने पर उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि अरुणी नहीं आया। शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्यों से कहा कि चलो, हम लोग भी जहाँ वे गया है वही चले। वहां जाकर आचार्य पुकारने लगे, अरुणी, तुम कहाँ हो? आओ बेटा। महर्षि अयोध्या की आवाज भराई हुई थी। कुछ समय बाद अपने आचार्य की आवाज पहचान कर अरुणी उठ खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, भगवान, मैं यहाँ हूँ। खेत से जल बहा जा रहा था। जब उसे मैं किसी प्रकार नहीं रोक सका, तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया। अब अचानक से आपकी आवाज सुनकर मेड़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? महर्षि अयोध्या की आंखों में आंसू थे। उस समय आचार्य ने कहा, बेटा, तुम मेड़ के बांध के उद्दलन तोड़ ताड़ करके उठ खड़े हुए हो, इसीलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा।
फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने और भी कहा, बेटा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन अपने जीवन रक्षा की परवाह किए बिना किया है, इसीलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें स्वतः ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर आरुणि अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर उन्हें प्रणाम कर अपने अभीष्ट स्थान पर चला गया। तो मान्यवरों, हमें इससे क्या सीख मिली? अगर देखा जाए तो हमें इससे ये सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में भी हमें अपने अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए और बिल्कुल ही निस्वार्थ रूप से किसी भी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। इससे हमारी ही प्रगति होगी और हमारा ही कल्याण निश्चित रूप से होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।